दोस्तों, इन दिनों धुरंधर 2 ने बवंडर मचाया हुआ है। 1350 करोड़ के करीब बिजनेस कर चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी का प्रोपगेंडा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने डिटेक्टिव संजीव देसवाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई रियल में असली हमजा था या केवल फिल्म में मिर्च मसाला लगाया गया। तो सर, आपने देखा 1350 करोड़ फिल्म ने कमा लिया। सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या रियल लाइफ में कोई ऐसा हमजा होता है। देखिए, पिक्चर ने कितना कमाया कितना नहीं कमाया वो अपनी तरफ एक अलग बात है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि क्या सच में कोई हमजा या कोई अज्ञात या कोई ऐसा सैनिक है जो वो काम कर रहा है जो होने चाहिए थे। इसकी तह में जाने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे देश के अंदर पाकिस्तान से हमारी द्विपक्षीय संधि है, जिसमें कोई भी अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम दोनों एक साथ बैठकर उसको ऊपर बात कर सकते हैं, शांति से बात कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जो भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते हैं, अपराधी आते हैं, यहाँ पे कोई किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं, और जब वो यहाँ से भाग के चले जाते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस जब उनके खिलाफ बढ़िया से बढ़िया एविडेंस, सॉलिड एविडेंसेस भी देती है, तो वहाँ पाकिस्तान की सरकार उस एविडेंस को एक साइड में करके बेशर्मी से उन आतंकवादियों को हमें सौंपने से मना कर देती है। अब बात आती है कि क्या सच में कोई अज्ञात, कोई हमजा या ये धुरंधर मूवी कोई प्रोपगेंडा? नहीं दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसकी और तह में जाएंगे तो 5 सितंबर 1972, अगर याद हो तो म्यूनिक ओलंपिक चल रहे थे। म्यूनिक ओलंपिक के अंदर फिलिस्तीनियों ने ओलंपिक ग्राउंड के अंदर घुस के 11 इजराइल ओलंपियंस को दिया था। तब फिलिस्तीनियों के पास इजरायली सरकार हाथ जोड़ के नहीं गई, एविडेंस लेके नहीं गई कि आपके आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष खिलाड़ियों की हत्या की है, उन्होंने हमें सौंप दो। नहीं, उन्होंने उनका बदला लेने के लिए व्रैथ ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का क्रोध नाम से ऑपरेशन चलाया, और उन हर अपराधी को, जो भी फिलिस्तीनी अपराधी थे जिन्होंने तय की थी, उनको पूरी दुनिया की हर सिटी में ढूंढ ढूंढ के 20 साल में सबको मौत के घाट उतार दिया। वो क्या था? वो भी तो कोई हमजा ही थे, वो भी तो कोई अज्ञात ही थे। और फिर आप तो समझते ही हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं इजराइल के, तो कहीं से कहीं ना कहीं तो कुछ आया ही होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफर हुआ होगा। क्या अब भी कोई हमजा पाकिस्तान में काम कर रहा है? क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान से तमाम वीडियो आ रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं, वो भिखारियों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई जासूस तो नहीं है इनमें। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि है तो है, और ये बहुत शानदार काम कर रहा है। इसको सलाम करना चाहिए पूरे देश को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि वो ऐसा अज्ञात है, इतना देश प्रेमी है, जो कल कहीं गोली खा के मर जाएगा या पकड़ा जाएगा, पाकिस्तानी कभी बताएंगे भी नहीं। तो ऐसा क्रांतिकारी, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान को बाजी लगाकर ऐसे लोगों को मार रहा हो। आप सोचिए, तकरीबन 32 अपराधी आतंकवादी इस अज्ञात के द्वारा मारे गए हैं दुनिया के हर कोने में, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मारे गए। और ये कौन लोग थे? इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करके गए, और करने के बाद जब हमारी सरकार ने उनको एविडेंस दिए, उनकी सरकार को, पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने बोल दिया कि नहीं, ये तो कहते हैं हमारे यहाँ के क्रांतिकारी हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और वो हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां करके अपने देश के अंदर राजनीति एजेंडा चलाते हैं। साफ दिखते हैं, वहाँ बोलते हैं माइक के ऊपर कि हमने हिंदुस्तान के साथ ये किया, आप हमें वोट दो, और उसके बावजूद वहाँ की सरकार बेशर्मी से हमें वो आतंकवादियों को सौंपती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अज्ञात है, ये जो धुरंधर का खिलाड़ी है, ये वो सैनिक है जिसको हाथ जोड़ के इसको नमन करना चाहिए, और ये बहुत बेहतर कर रहा है इस गंदगी को साफ करने के लिए। और सबसे बढ़िया बात तो ये है ना कि ऐसे आतंकवादियों को हुरों के पास ही तो भेज रहा है। वो बेचारों हुरों के पास जाने के तड़पते रहते हैं, तो हुरों के पास ही तो भेज रहा है। मैं कह रहा हूं इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भाई आदित्य धर को ये कहानी सुनाई किसने? ऐसा लग रहा है कि जैसे अजीत डोभाल ने उनको चाय पे बुलाया हो और सारी स्क्रिप्ट सुनाई हो। देखो, अब ऐसे तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, और इतनी बड़ी बात कि भाई डोभाल जी ने उसको कोई कहानी सुनाई अजीत धर को। भाई अजीत धर का ये कहना है कि मैं तो ऐसी बहुत सारी कहानियां बनाई जो मैंने बहुत लोगों को दी, और उन्होंने लाखों करोड़ों कमाए, मुझे कभी पैसा नहीं दिया। पहली बार मेरी पिक्चर चल पड़ी है, तो अब उसने कब लिखी, क्यों लिखी, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये अज्ञात है, ये कर तो सही रहा है, और फिल्म
को आप फिल्म की तरह देखें, लेकिन साथ में ये जज्बा भी रखें कि अब हमारा देश वो देश नहीं है जो बातें करता है। आज से 10-15 साल पहले बातें करता था, एविडेंस देता था और उसके बाद हाथ जोड़ के बैठा रहता था, फिर वो गतिविधियां करते थे। अब ये देश हाथ नहीं जोड़ता है, अब ये घर में घुस के मारता है। और घर में घुस के मारता नहीं है, 32 आतंकवादियों को मार चुका है। तो इसका मतलब तो साफ है कि अब हम घर में घुस के मारने वाले हो गए हैं। तो उनको भी ये बात समझ में आ गई है, आतंकवादियों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमने कोई भी ऐसी हरकत करी तो हमारी सरकार तो अब हमें नहीं बचा पाएगी। क्योंकि आज तक तो हमारी सरकार हमें बचा रही थी कि नहीं नहीं, ये आतंकवादी नहीं है, ये कहते हैं जो भी हैं पॉलिटिशियंस या जो भी हैं, तो ये आतंकवादी नहीं है। लेकिन अब ये जो अज्ञात है, इसके ऊपर तो कोई कानून नहीं चलता, इसने तो वही करना जो करना है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अज्ञात कितना शानदार है। इसको समझने के लिए कि आपको किसी भी अपराधी को मारना है तो आपको 3 काम करने पड़ते हैं। पहले आपको टारगेट फिक्स करना है, फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी करनी है, फिर आपको ब्लैक स्पॉट ढूंढना है जहां पे जाके उसको मारना है जहां आप कोई कैमरे में ना आ पाए, और मारने के बाद आपको गैप ऐसा होना है कि आप पकड़े ना जाएं। क्योंकि आप पकड़े जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं आपसे देश जोड़ दिया जाए, कहीं आपसे सरकारें जोड़ दी जाएं। तो इतना जबरदस्त मैनिपुलेट करके अपने आप को इतनी मोडस ऑपरेंडी बनाकर इस तरीके से काम करना, मैं कह रहा हूं कि बस बहुत शानदार बात क्या है। मानते हैं लाइफ कितनी कठिन होती है ऐसे लोगों की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप यहाँ से जब जाते हैं तो आप एक हिंदू होते हैं। एक हिंदू धर्म के अंदर हो सकता है कि आपको वो खाना वर्जित है जो पाकिस्तान में खाया जाता है। आपको आपकी बॉडी में खतरा करना पड़ेगा जो आप यहाँ नहीं करते हो। तो आपको पूरी की पूरी बॉडी, इंटरनल एक्सटर्नल, आपकी लैंग्वेज, आपका जीने का अंदाज, आपके कपड़े, दुनिया आपकी पूरी बदल जाती है जब आप पूरा वहाँ रस बस जाते हो उस संस्कृति में जहाँ पे आपको ये ऑपरेशंस करने हैं। तो नेचुरली इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत टफ होता है। क्योंकि मैं अगर धर्म को मानता हूँ, हिंदू हूँ, तो मैं वो चीज़ें नहीं खा सकता जो मेरे को वर्जित है। मैं उस तरीके से नहीं जी सकता जिस तरीके से वो जीते हैं। लेकिन आपको वो जीना भी है, वो खाना भी है, वहाँ रहना भी है, और फिर धीरे धीरे सालों साल ग्राउंड रिपोर्ट्स इकट्ठी करनी है, अपने सोर्सेस बनाने हैं, आपको एमुनेशन चाहिए, आपको वो एरिया ढूंढने जहाँ पे उनको कहते हैं आपने न्यूट्रलाइज करना है उनका आतंकवादियों को, फिर आपने निकलना है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आप वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, क्या आप कोई नौकरी करते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी एनालिसिस है, बहुत बड़ी कहते हैं हैरान करने वाली कहते हैं स्थिति है कि ये किस तरीके से हो रहा है। लेकिन जो भी कर रहा है कोई दो राय नहीं, बार बार कहूंगा कि बहुत शानदार। क्या आप जैसे जासूसों के भी कुछ मदद ली जाती है ऐसे कार्यों के लिए? देखो, इन्वेस्टिगेशन में आप ग्राउंड रिपोर्ट कैसे लेंगे? आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेनी है तो 3 तरीके हैं आपके पास। या तो आप वहाँ पे 3, 4, 5, 10 साल उस जगह पे रस बस जाएं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप वहाँ पे वीक पर्सनैलिटी ढूंढें और उनसे आप इन्फॉर्मेशन निकालें। या फिर सबसे बेहतर तरीका क्या है कि वहाँ पे कोई ऐसी जासूसी एजेंसियाँ जो प्राइवेटली काम करती हैं उनको एक पैसा दे के छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू करें कि भाई इस आदमी को सर्विलेंस में रख लेते हैं, ये आदमी कहाँ जाता है। लेकिन अब हम जिनकी बात कर रहे हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, जिनको मारा जा रहा है वो आतंकवादी हैं। उन तक पहुंचने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव को अगर आप हायर करेंगे तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन देते हुए वो भी दिमाग लगाएगा, क्योंकि वहाँ जितने भी प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं मैं ऐसा समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से और आईएसआई से कहीं ना कहीं मिले जुले हुए लोग हैं, क्योंकि उनको कहते हैं एक दूसरे से मिलजुल के ही काम करना पड़ता है। तो ऐसी जब वो इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को देंगे तो नेचुरली मुझे लगता है यहाँ पे लीक होने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो जो भी अज्ञात है वो अपनी सोर्स बनाएगा, और जब वो अपनी सोर्स बनाएगा तो इन्फॉर्मेशन उसको ही मिलेगी, और सोर्स को ये नहीं पता होगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ। बाकी और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जो पर्दे पे बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अज्ञात के साथ कोई भी प्रॉब्लम आए। वो जो काम कर रहा है वो बेहतर कर रहा है, हमारे देश के लिए कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा। तो जो इंसान देश के लिए जीता है, चाहे वो फिर भगत सिंह हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, और फिर ये अज्ञात हो, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं मेरे लिए। आपको क्यों नहीं प्रोपेगेंडा लग रही मूवी? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नोटबंदी दिखाई गई, मोदी जी से जोड़ दिया गया, उसके बाद अतीक अहमद का जो है आईएसआई से कनेक्शन जोड़ दिया गया। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि अतीक अहमद का क्या बैकग्राउंड था, दुनिया जानती है। ऐसा थोड़ी कि अतीक अहमद को दुनिया नहीं जानती है। उस पर हजारों केस थे, अनपढ़ आदमी, 10,000 करोड़ से ऊपर की कहते हैं उसने प्रॉपर्टीज बनाई है, पैसा बनाया, ये सब कहाँ से आया, किसकी सरकार में आया, ये तो सबको पता है। और उसके बाद
ऐसा मैंने कई पुलिस ऑफिसर्स को सुना है जिन्होंने साफ कहा कि जब अतीक अहमद को पकड़ा गया तो उसके घर के अंदर ऐसे हथियार मिले जो पाकिस्तान से आए हुए थे, फेक करेंसी मिली जो पाकिस्तान से आई हुई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो वहाँ पे किरदार दिखाए जा रहे हैं, देखिए पिक्चरें जितनी भी बनती हैं उन पिक्चरों में 80-70% कहीं से कुछ लिया तो जाता ही है ना। इस समाज का ही तो प्रतिबिंब है। मूवी ऐसा थोड़ी है कि अपने दिमाग से बन रही है, आप कहीं ना कहीं समाज से कुछ लेते हो और फिर उस समाज से लिया हुआ पिक्चर के अंदर थोड़ा सा नमक मिर्च लगाकर उसको आगे रखते हो। तो ये जो रखा जा रहा है ये 100% प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं नहीं मानता कि 100% प्रोपेगेंडा है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। अब कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा। अखिलेश यादव कह रहे कि जो व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं अतीक अहमद, उस पर मूवी क्यों बनानी है, हमारी सरकार आएगी तो हम गाजागंज के नाम से पिक्चर बनाएंगे। देखो अब कौन सरकार क्या करेगी, अखिलेश जी क्या कहते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, ये तो राजनीति वाले जाने। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो हो रहा है वो देश की बेहतरी के लिए हो रहा है। क्योंकि आप कब तक हाथ जोड़ जोड़ के पड़ोसी देशों के ये बताते रहोगे कि भाई ये आतंकवादी है, इन्होंने ये किया, आप हमें सौंप दो, हम इनको अपने हिसाब से सजा देंगे, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये आतंकवादी नहीं है, ये तो पॉलिटिशियंस हैं, ये तो बच्चा अच्छा ग्रुप है। तो आप कब तक हाथ पैर जोड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ये जो दूसरा रास्ता सरकार के किसी सरकार ने भेजा है किसी को, या खुद कोई गया है, या कोई और ग्रुप है, वो एक बहुत अलग बात है। वो इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोलना ठीक नहीं होगा। आपने पिक्चर देखी, जिस तरीके से एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग कैसी लगी आपको? इससे बढ़िया क्या एक्टिंग होगी, उससे बढ़िया क्या पर्सनैलिटी होगी। मेरे को लगता है कि इसमें किरदार जो भी हैं, एक दानिश जी हैं इकबाल, जिनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई थी अभी एक टीवी चैनल के ऊपर, तो उनको मैंने सुना, उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने जो अपने किरदार को निभाया है, तो ये किरदार को निभाते हुए एक तरीके से पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि अब ये देश घुस के मारने वाला देश है दोस्तों। अब ये देश आपके सामने हाथ फैला के आपके अपराध, अपने यहाँ अपराध किए हुए अपराधियों को मांगने वाला नहीं है, आपके घर में घुस के मारेगा और कह के मारेगा, और मार भी रहा है और आगे भी मारेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर ने इस पिक्चर के अंदर अपने कैरेक्टर के साथ शानदार न्याय किया है। शानदार पिक्चर है, राकेश बेदी ने शानदार न्याय किया है, पिक्चर में कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मचा हुआ है? पाकिस्तान में इसलिए हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उन्हीं के तो मर रहे हैं, उन्हीं के तो मरेंगे और आगे भी तो मरेंगे अभी, तो इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। और फिर वो ये सोचते हैं कि यार इतनी पैसा कमा लिया पिक्चर ने लियारी के नाम पर, चलो भाई 200-500 करोड़ कमा ली, 100-200, भूखे नंगा देश जो हमारी कमाई में से अपनी कमाई ढूंढ रहा है, तो उस देश के बारे में क्या बोलना। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाप बेटे को जितना पीटता है बेटा उतना अच्छा बनता जाता है। तो अब पाकिस्तान का पिटने का टाइम है, बाप बन के हम पीट ही रहे हैं, हमारा अज्ञात बाप बन के उनके घर में घुस के मार ही रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता बेटा सुधर जाए, नहीं सुधरेगा तो हम मरते रहेंगे, कभी ना कभी तो सुधर ही जाएगा।